अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं स्पेयर नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल क्या सिर्फ एक तालिबा के लिए इतनी बड़ी साजिश तैयार की जा सकती है जिसमें हज़ारों नौजवानों की ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया जाए? सीएम पंजाब के चूं का हमें इंतज़ार था। जी हाँ, चूं यानी कि कुछ बोलें। दरअसल वो धाड़ने की तैयारी कर रही थी और हम उनके चूं का इंतज़ार कर रहे थे। वो खामोश नहीं थी। अगर वो खामोश रहे चंद दिनों तक किसी मामले पर, और वो भी मामला ऐसा जो पंजाब में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ हो, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो चिंगाड़ने की धाड़ने की तैयारी कर रही हैं और लिखवा रही हैं किसी से कि लिख के दो हमें कि मैं चीखूं चिल्लाऊं। 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताया कि तहरीक इंसाफ ने एक बच्ची को रुसवा करने के लिए घटिया साजिश और ख़तरनाक मंसूबा तैयार किया है। पीटीआई अपने रहनुमा के लिए, उसे जेल से निकालने के लिए मंसूबा तैयार न कर सकी आप लोगों के ख़िलाफ़, वो एक मासूम नौउम्र तालिबा के लिए या उसके ज़रिए ये साजिश तैयार करेगी। सोचने के लिए भी ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता कि बात खुल के सामने आ जाती है। और ज़रा सुनिए और उनकी अक्ल पे मातम कीजिए कि इसका इल्ज़ाम लगाया है खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत पर। पंजाब कॉलेज के तलबा और तालिबात जो हक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं, बल्कि उन तकालीफ का करीब से मुशाहिदा भी किया है उन्होंने और एहसास भी है, और वो एहसास करने वाले ज़िंदा बच्चे हैं, उनके लिए ये पहला सबक है कि क्या सबक है जिससे वो गुज़रे और गुज़र रहे हैं कि जाल किस तरह बुनते हैं। यानी कि वो अपनी साथी तालिबा के लिए जो मुजाहरा कर रहे थे, उसके लिए जो जस्टिस मांग रहे थे, और उसके 3 दिन के बाद जो सीएम ने अपनी तकरीर तैयार की है, उसे सुनने के बाद जो पहला हासिल हुआ है सबक उन्हें, वो ये कि जाल किस तरह बुनते हैं, इल्ज़ाम कैसे लगाते हैं और साजिश कैसे तैयार करते हैं। फार्म 47 वाले डकैत कहते हैं कि जाली खबर फैलाने वाले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बंद हो जाना चाहिए, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनकी मलका-ए आलिया की कनीज़ उला ने मीडिया को झाड़ भी पिलाई। यानी ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके लिए ज़रूरी था कि मीडिया वालों को भी बुलाएं और इसके आगाज़ से पहले मीडिया को झाड़ा भी जाए और झाड़ पिलाई कि ख़बरदार बीच में कोई सवाल नहीं करना है, और अगर सवाल किया तो तुम लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी, बल्कि तुम्हारा वो हशर किया जाएगा जो वो कर सकते हैं। सवाल और जवाब की तो इजाज़त हरगिज़ न थी। अगर सवाल और जवाब की इजाज़त नहीं थी और बीच में बोलना भी जुर्म था, तो फिर इन लोगों को बुलाते क्यों हो? क्या आपके पास माइक ख़रीदने के पैसे की कमी है? ख़रीद लेते, हर जगह फैला देते, या किसी अकेले कमरे में बैठ के किसी सुनसान जगह पे करके जो चाहते सुना देते। और जनाब, हद तो ये हुई कि एक बच्ची को अगवा करके, जी हाँ, जब किसी को जबरन ला के ज़बरदस्ती अपने बराबर में बिठाया जाए तो फिर उसको अगवा शुदा ही कहते हैं, जबरन ही कहते हैं, ज़ोर और ज़बरदस्ती ही कहते हैं। जिसके साथ वो बच्ची उनके बराबर में बैठी हुई थी और उस पर प्रेशर डाल के उससे बयान दिलवाया गया कि ये कहो। जो कहा गया बच्ची ने वही कहा। याद रखिएगा कि जो पहली बात होती है हमेशा वो सच्ची होती है, और बाद में जो कुछ सामने आता है वो सब प्लान किया होता है, साजिश बनाई जाती है, जाल तैयार किए जाते हैं, झूठी कहानी सुनाई जाती है। झूठी कहानी इतनी ही सुनानी चाहिए जितनी कि लोगों को हज़म हो सके, और कहानी उतनी ही तवील होनी चाहिए कि उसे समेटना या लपेटना आसान हो, और अगर सुनाई भी जाए तो लोग उकताहट का शिकार ना हो। सीएम मोहतरमा को चाहिए तो ये कि नौजवानों के ज़ख्मों पर मरहम रखती, तो उन्होंने इसके बजाय उन पे इल्ज़ाम तराशी, बहतान, साजिश, जलाओ, घेराव, ख़तरनाक मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद करके पूरी नई नस्ल को अपने मुखालिफ बना लिया। क्या फ़ायदा नन्हे बच्चों को दूध पिलाने के जब उनके बड़े बहन भाई इस तरह के इल्ज़ामों में लपेटे जाएंगे। और साथ ही जो तस्करा किया स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की 77 साला तारीख़, मईशत वगैरह वगैरह
का तस्करा भी साथ ही हुआ। सवाल गुंदुम जवाब चना। लेकिन जनाब यहाँ तो सवाल ही नहीं हुआ, सवाल की इजाज़त ही नहीं थी, तो सवाल गुंदुम जवाब का चना कैसे होता। हुआ ये कि जवाब देने का हौसला भी चाहिए होता है, तो खुद से सवाल किया और ख़ुद ही जवाब दिया। इनका कहना है कि इन्होंने मामलात की तफसील निकाली है और तमाम वाक़े के तह तक गए हैं। बात यह है दोस्तों कि जब ज़बान से फुसफुसे लफ्ज़ निकल रहे हों, उन लफ्ज़ों में जान ना हो, तो फिर साफ पता चल जाता है कि आदमी जज्बात से आरी है और सिर्फ अपने आप को एक ज़ोरदार शख्सियत साबित करना चाह रहा है। अगर वाक़यात की तह तक पहुँचे हैं और मामलात को समझ लिया है, सच का अंदाज़ा कर ही लिया है, तो आप हैं कौन? आप फॉर्म 47 वाले हैं। गज़ब खुदा का रत्ती भर शर्म नहीं है। जिस तरह फॉर्म 47 वाले कहलाते हैं, इसी तरह तमाम काम फॉर्म 47 वाले ही हैं। सारी गुफ्तगू जो इस कॉन्फ्रेंस के आड़ में की है वो बी जमालों वाली है। कहीं से भी कोई घर की सरबराह के हैसियत से भी गुफ्तगू नहीं थी। एक बच्ची को जबरन अपने बराबर में बिठाया था। मुंह न ढपा होता मास्क से उसका आधा चेहरा, तो उसके अंदर की सारी कैफियत दुनिया पढ़ लेती। बच्ची भी ना हो गई, फॉर्म 47 हो गई। जिस तरह सब कुछ जबरन करके बैठे हैं, इस तरह बच्ची को भी उसी तरह फॉर्म 47 बना के बिठा दिया। किसी बच्ची के बाप और चचा को वीडियो बनवाकर इस तरह रुसवा कर रहे हैं कि उससे कहलवा रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, हमारी बच्ची तो पाक साफ़ है। गौर करें इस जुमले पर कि हमारी बच्ची तो पाक साफ़ है। कैसी कैसी बातें ये लोगों से कहलवा रही हैं। जान बख्श दे इन गरीबों की और मुकाबला करे अपने जैसों से, सीएम पंजाब फरमाती हैं। बड़े बड़े मुल्की सरबराहान आ रहे हैं हमारे यहाँ, कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है। और गूगल पे जाएं ज़रा, एक क्लिक करें तो सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी कि कौन ऊपर जा रहा है और कौन नीचे जा रहा है और कौन समुंदर में गर्क हो रहा है। पंजाब कॉलेज दरअसल उन क़राबतदारों का है जिन्हें वो बचाने के लिए 3 दिन बाद नींद से बेदार हुई हैं और बता रही हैं कि असल जो सच है वो सामने आ चुका है। लफ्ज़ झूठ का जिक्र तो उन्हें अपनी ज़ुबान मुबारक से करना ही नहीं चाहिए। जिस ओहदे पे बैठी हैं उसकी कुर्सी जो है उनके नीचे, उसके पाए लरज़ रहे होंगे। सारी बात भी खुद ही करती हैं ये, और उन बातों का इनकार भी खुद ही करते हैं। इनको समझ में ही नहीं आती बात, कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करते, सवाए इसके कि हमें दूसरों को जलील किस तरह करना है। एक तरफ ये कहा जाता है कि चौकीदार तो छुट्टी पे गया था और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उसे बुला लिया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरफ कुछ और कहती हैं, एक तरफ कुछ और कहती हैं, और इसे ही कहते हैं कि राज खोलना, पोल खोलना। खुद ही गिरह लगाती हैं और खुद ही इस गिरह को सुलझाने की कोशिश में गलत सही, सच झूठ, स्याह सफ़ेद करती रहती हैं। उनके जुमले पे ज़रा गौर करें कि वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ़ है। किसने कहा बच्ची गंदी है? बच्ची पे इल्ज़ाम किसने लगाया है? बच्ची के बारे में तो किसी ने नहीं कहा। इल्ज़ाम तो कॉलेज के अमले पर, ड्राइवर पर, चौकीदार पे लगाया गया है। बच्ची को तो किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप उसके बाप चचा को कहलवाएं कि हमारी बच्ची पाक साफ़ है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पूरी एक तवील तकरीर, बेजान अल्फाज, फालतू की बकबक, बेसरोपा गुफ्तगू और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने सबको सुना दी गई और इल्ज़ाम लगाया किस पे? मामलात सारे सुबह पंजाब में हुए हैं और इल्ज़ाम लगाया है खैबर पख्तूनख्वा पे। और एक कीमती इरशाद गिरामी भी मुलाहिज़ा फरमाइए, फरमाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मालूम ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। आप चिड़िया को कैसे जानती हैं? आपकी वाक़फ़ियत तो कबूतरों से है, तो तरक्की किस चिड़िया का नाम है ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मालूम नहीं। दरअसल सिंध के लोगों, पंजाब के लोगों, बलूचिस्तान के लोगों और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, चुड़ैलें अब नन्ही बच्चियों के गर्दनों तक अपने पंजे ला चुकी हैं, फैला रही हैं। इन अफरियत से बचने के लिए जो भी बचाव आप कर सकते हैं कर लीजिए।
बच्चों को तरबियत की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चे, ये तलबा व तालबात जो सड़क पे आ गए हैं और जिसमें अब दूसरे सूबे के, दूसरे शहरों के बच्चे भी शामिल हो गए हैं, इनको किसने कहा था? ये जानते हैं कि इनका माहौल कैसा है, क्या कुछ इनके आसपास हो रहा है, और जब वहाँ जहाँ वो तालीम हासिल करने जाते हैं वहाँ भी इस तरह के काले करतूत लोगों के सामने आने लगे तो फिर वो कैसे खामोश रहेंगे? वो तो कहेंगे वी वांट जस्टिस। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।